अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य ने अपने स्कूल बैग नीति के तहत छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं? ठीक है, सो इसका आंसर है दिल्ली सरकार। सो हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपनी स्कूल बैग नीति के तहत छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सो इस नीति की विशेषताएं देखेंगे हम लोग। छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना, खेल, कला और संस्कृति जैसे रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से छात्रों का समग्र विकास करना। सो अभी अगर हम देखें ना, तो थोड़ा सा अगर एनालिसिस किया होगा आप लोगों ने, तो कुछ दिनों से जिस ओर दुनिया बढ़ रही है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शाश्वत विकास। तो शाश्वत विकास जो किया जा रहा है ना, वो हर क्षेत्र में किया जा रहा है। तो वो सामाजिक क्षेत्र में भी हो रहा है, जिसे खुलकर बोला नहीं जाता, पर हमें समझने की ज़रूरत है। मतलब अगर अभी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब पाने के लिए जाओगे और आपके पास डिग्री है लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं है, एनालिसिस पावर नहीं है, तो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं होती। तो वही छात्रों को क्या करना है, अभी इस माध्यम से सरकार चाहती है कि छात्र अपना समग्र विकास करे, सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने। ठीक है, तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी भूमि, संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है? ठीक है, भूमि, संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए। सो इसका आंसर है लद्दाख। तो हाल ही में लद्दाख की भूमि, संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस समिति का गठन किया गया है और यह समिति लद्दाख की संस्कृति, भाषा, भूमि के संरक्षण के साथ साथ संविधान की 6वीं अनुसूची में इस क्षेत्र की मांगों को देखने के लिए एक समाधान खोजने की दिशा में काम करेगी। ठीक है, 6वीं अनुसूची। तो ये 6वीं अनुसूची क्या है? तो 6वीं अनुसूची में मेघालय, असम और मिजोरम और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं और इसमें जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषद के गठन का भी प्रावधान है। तो ये 6वीं अनुसूची कहाँ की है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की 6वीं अनुसूची के बारे में बात की जा रही है। सो गाइज, एक बात याद रखनी है कि संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों का उल्लेख है? मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। हम यहीं पे गड़बड़ा जाते हैं, 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची में मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और 5वीं अनुसूची में इन चारों के व्यतिरिक्त। ठीक है, ये बात याद रखनी है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने अगले दशक के लिए अपने अंतरिक्ष अनुसंधान योजना को जारी किया है? सो इसका आंसर है इसरो। सो इसरो के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसरो क्या है? तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत में अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाने के लिए सर्वोच्च निकाय है। ठीक, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और अभी इन्होंने जो घोषणा की है अपनी योजना की अगले दशक के लिए, तो उसमें किन बातों का समावेश है? उसमें है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, हेवी लाइफ रिएक्टर रॉकेट, हेवी लिफ्ट रॉकेट, सेमी क्रायोजेनिक इंजन और आदित्य मिशन और चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, हेवी लिफ्ट रॉकेट, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, आदित्य मिशन और चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, तो हाल ही में किसने अगले दशक के लिए अपने अंतरिक्ष अनुसंधान योजना को जारी किया है? इसका आंसर देखा हमने
इसरो। ठीक है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। पीएम केयर फंड्स ट्रस्ट ने किस उपकरण की स्थापना के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने किस उपकरण की स्थापना के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। ओके। देन ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, ये इसकी स्थापना की जाएगी। तो 162 समर्पित मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने किस उपकरण की स्थापना के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस संगठन ने आकस्मिक कर्तव्य के लिए पूर्ण महिला टीम को तैनात किया है? हाल ही में किस संगठन ने आकस्मिक कर्तव्य के लिए पूर्ण महिला टीम को तैनात किया है? तो इसका आंसर है NDRF। NDRF। ठीक है। तो NDRF के बारे में जानते हैं। NDRF क्या है? तो NDRF राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, जो एक प्रकार का पुलिस बल है और इसकी स्थापना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आपातकाल या आपदा की स्थिति से निपटना। और ये जो हाल ही में इन्होंने एक पूर्ण महिला टीम को तैनात किया है, तो ये इन्होंने यूपी में तैनात किया है। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर शहर में गंगा नदी के किनारे। ठीक है, याद रखना है इस बात को। तो हाल ही में किस संगठन ने आकस्मिक कर्तव्य के लिए पूर्ण महिला टीम को तैनात किया है? तो NDRF ने। देन क्वेश्चन नंबर 6, WHO का विस्तारित रूप क्या है? तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या है ना, ये कुछ फुल फॉर्म्स जो एग्ज़ाम में मेनली पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो SBI, IBPS, SSC और SSC में भी जो क्लरिकल MTS की एग्ज़ाम्स होती हैं, वो RRB में ग्रुप D, NTPC, इवन आइसोलेटेड कैटेगरी में भी पूछे जाते हैं ये फुल फॉर्म्स। तो ये याद रखने हैं। ठीक है। WHO का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विश्व के देशों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में। और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और ये UN, दैट इज संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है जो हमने WHO के बारे में जानी। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइज, हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया, या जिस उपकरण का उपयोग किया गया, जिस उपकरण को निर्मित किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसको कहते हैं केस्कोग्राफ। ठीक है। तो
कैस्कोग्राफ नाम का उपकरण उन्होंने बनाया था सर जगदीश चंद्र बोस ने। किस लिए बनाया था? तो जो वृद्धि होती है पौधे में उसको मापने के लिए, और इसका विकास उन्होंने 1918 में किया था। ठीक है, ये एक प्रकार का बड़ा सा यंत्र था जिसमें जो ऐसे भूकंप लेखी, या अगर आपने ईसीजी देखा होगा उसके ऊपर कैसे ऐसे ऐसे इस तरीके की मैपिंग आती है, तो ऐसा ही कुछ ग्राफ बनता था इसके ऊपर, कैस्कोग्राफ। ठीक, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यूरेनस की खोज किसने की? ठीक, तो इसका आंसर है सो गाइस, इसका आंसर है विलियम हर्शल, सर विलियम हर्शल। इन्होंने यूरेनस, जिसको कि हम अरुण बोलते हैं, उसकी खोज की। तो यूरेनस हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज अंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कंबोडिया में। ठीक, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता आयुर्वेदा से संबंधित है। ओके, और कुछ जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के बड़े नाम हैं उनको याद रखना है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट। ठीक है, तो चरक संहिता चिकित्सा की आयुर्वेदा शाखा से संबंधित है। ओके, सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।